की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर PSI समृद्धि मुखर्जी जी महोदय बड़ी ही गहनता के साथ आज सभी परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर महिला पुलिस बल की आदर के योग स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन, अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार साथियों, प्यारे दोस्तों, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर की आप सबको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज स्वतंत्रता संग्राम को अमर सेनानियों को भी नमन करता हूँ, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम गणतंत्रता का पावन दिवस, जिस दिन हमारा संविधान बना, इस पावन दिवस 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज यहाँ एकत्रित हुए और हमारे संविधान ने हमें गौरव अवसर दिया कि हम आजादी के अंदर सांस लेकर अखंड भारत के तौर पर आगे बढ़ने का काम करें। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौधरी देवीलाल जी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से आज ये अवसर हमें सब प्राप्त हुआ। साथियों, हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आज नमन करना चाहिए जिनके योगदान से भारत में पूर्ण स्वराज का ये अवसर हमें मिला। जो संघर्ष लंबे समय उन लोगों ने 200 साल में निरंतर किया, आज उसका नतीजा है कि एक आजाद भारत के अंदर हमें सांस लेने का मौका मिला। भाइयों बहनों, हमारे देश की गणतंत्रता ने देशवासियों को सामाजिक सहकारिता, जन प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत दुनिया में एक ऐसी बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान में कामयाब रहा, जिसका सारा श्रेय उन राजनेताओं को, उन किसान मजदूरों को, कारीगरों को, उन साइंटिस्ट को जाता है जिनने दिन रात एक कर इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के अंदर अपना समर्पण किया। और मुझे खुशी है कि जहां आज हम 75 वर्ष हमारे संविधान के बना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस में, आज हमें मिलकर इसरो के उन साथियों को भी नमन करना चाहिए जिनने इस अमृत काल के अंदर देश से पहला चंद्रयान आज चांद पर उतारने का काम, देश को उस 5 की श्रेणी में लाने का काम किया जो दुनिया की सुपर पावर की शायद आज अचीव करने में कामयाब नहीं। और मुझे खुशी है कि इस अवसर पर जब मैं आपके बीच में संबोधन दे रहा हूं, कल रात को ही जो पद्मश्री, पद्म विभूषण की सूची आई, हमारे लिए गौरव की बात है कि उस सूची के अंदर भी 4 हमारे ऐसे लोगों को भारत सरकार ने चिन्हित किया जिन्हें अलग अलग सामाजिक तौर पर प्रदेश की पहचान बनाने का काम हुआ। मैं पहले तो भाई भूपिंदर जो हमारे सिरसा से सामाजिक न्याय में निरंतर काम करते रहे समाज सेवा के अंदर, उनको बधाई देता हूँ कि समाज सेवा के अंदर पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया है। हरिओम जी जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर
बहुत लंबे समय तक अपने आप को समर्पित रखा। श्री रामचंद्र सियाल जी, जिन्होंने भी विज्ञान के क्षेत्र में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपने आप को समर्पित किया कि देश का किसान कैसे आगे बढ़े, कैसे उपज बढ़े, और साथ में कला के क्षेत्र में महावीर गुड्डू जी को बधाई देता हूँ, जिनकी प्रेरणा हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का कल्चर आज बढ़ा ही नहीं, हमने अखंड रखकर आगे बढ़ाने का काम किया। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे कहते हुए गर्व है कि सामाजिक आर्थिक विकास के अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलों के अंदर हमने नई ऊंचाई छूने का काम किया। साथियों, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि फौज के अंदर हर 10वां जवान जो है वो इस हरियाणा की माटी के का है। आज देश की मेडल टैली, चाहे वो ओलंपिक्स खेल, कॉमनवेल्थ खेल, एशियन गेम्स, 33% से ज्यादा आज के दिन मेडल अगर कोई माटी लाती है तो हमारी हरियाणा की माटी लाने का काम है। कृषि क्षेत्र के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन हो, व्हाइट रेवोल्यूशन हो, आज हरियाणा की माटी ने अपना लोहा इस देश की प्रगति में मनवाने का काम किया। साथियों, मुझे खुशी होती है कि हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में हमारे फौजी भाइयों के लिए निरंतर कैसे बेहतर सुविधाएं दी जाए, कैसे उनको, सेना और अर्धसेना के जवानों को कैसे सम्मानित निरंतर किया जाए, इसके लिए एक विभाग बनाने का काम किया। और आज अगर देश की सीमा पर जो जवान शहीद होता है तो उसको पहले मिलने वाली राशि 20 लाख रुपए को भी हमारी सरकार ने बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का काम किया है। अब तक 367 शहीदों के परिवार पर कमा के आधार पर हमने नौकरी देने का काम किया। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली हमारी सरकार ने सबसे पूर्ण हरियाणा एक, हरियाणवी एक और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की सोच को निरंतर आगे ले जाने का काम किया। वर्ष 2024 को हमारी सरकार ने संकल्प से परिमाण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। साथियों, आज गीता की इस पावन धरा पर, जहां गीता महोत्सव को, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का स्वरूप देने का काम किया, आज देश में दुनिया के अलग अलग कोने में गीता का उच्चारण जो हरियाणा की धरा से निकला था उसको पहुंचाने में हम कामयाब रहे। साथियों, हमारे प्रदेश हरियाणा सद्भाव, सौदे, समान विकास के साथ साथ बलिदानों का साक्षी रहा है। जीवन को सरल, सुगम, सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार समर्पित रही। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ग्रामीण अंचल में लोगों को जो सुविधाएं आज दफ्तरों में जाकर लेनी पड़ती थी, सीएनसी सेंटर के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हमारी सरकार ने 600 से ज्यादा सुविधाओं को आज दफ्तरों से निकालकर गांव की धरातल जमीन पर पहुंचाने का काम किया। साथियों, मुझे बड़ी खुशी होती है जब गांव में जाकर पूछते कि पीला राशन कार्ड के लिए दफ्तर में तो नहीं जाना पड़ता, बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए दफ्तर में तो नहीं जाना, और तो और किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई थी तो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड और उसकी रजिस्ट्री के बाद होने वाली म्यूटेशन से संबंधित उसकी जमाबंदी। हफ्ता 15 दिन लग जाते थे उन लोगों को अपनी जमाबंदी निकालने। आज हमारी सरकार ने कदम उठाकर ये निर्णय किया कि जो 15 दिन में होने वाला था, आज उसको 2 मिनट के अंतराल गांव के कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाने का काम सरकार। साथियों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से जिस किसान की फसल को उसका समर्थन मूल्य नहीं मिलता, हमारी सरकार ने एक नहीं, देश में सबसे ज्यादा 14 फसलों को समर्थन मूल्य के साथ जोड़ने का काम है। फल सब्जियों की जहां खरीद के अंदर हर रोज रेट ऊपर नीचे जाता था, हमारी सरकार ने 72 भरपाई योजना के तहत 17 ऐसी फल सब्जियों को
आज जोड़ने का काम किया कि उसके अंदर मिनिमम रेट फल सब्जी का किसान को उपलब्ध कराने का काम करता। और तो और बागवानी में देश में हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना जिसने बागवानी की इंश्योरेंस कराने का काम। पशुधन के लिए किसान को जमीन के लिए तो क्रेडिट कार्ड मिलता था, हरियाणा पहला राज्य बना जिसने देश के अंदर पशुधन के लिए भी क्रेडिट कार्ड बनाकर किसान के पशुधन की कीमत भी उसको मिले, ये सुविधाएं देने का काम किया। साथियों, डिजिटलाइजेशन के अनेक लाभ हमारी सरकार ने लिए, जैसे परिवार पहचान पत्र से परिवार की आय को निरंतर कैसे मॉनिटर किया जाए, और आज ठेकेदारी प्रथा को संपूर्ण तौर से समाप्त कर हरियाणा प्रदेश कौशल रोजगार विभाग का निर्माण किया। साथियों, आज 15,000 से ऊपर युवा साथियों को सरकार ने डायरेक्टली कौशल रोजगार के माध्यम से नौकरी से जोड़ने का काम किया, और परिवार की आय को देखते ये सुविधाएं बनाने में हमारी सरकार सफल रही है। साथियों, मैं आपको एक चीज बड़ी खुशी के साथ आज बोल सकता हूं कि तकनीक के अंदर हरियाणा प्रदेश ने प्राथमिक तौर पर काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में स्टार्टअप्स हो, डाटा सेंटर हो, कैसे इस मॉडर्न आईटी के जमाने को आगे ले जाया जाए, इसको प्राथमिक तौर पर 2 योजनाएं, 2 पॉलिसी बनाई गई, और उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर कैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, इसके ऊपर निरंतर काम चल रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 36,000 से अधिक गरीब लोगों के नए मकान बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आयुष्मान भारत के माध्यम से कैसे बेहतर सेवाएं हर नागरिक तक पहुंचाया, गरीबी रेखा से नीचे वाले नागरिक को कैसे निःशुल्क इलाज की आज सुविधा दी जाए, उसके ऊपर हमारी सरकार समर्पित है। चिरायु योजना के माध्यम से आज प्रत्येक वर्ग को बेहतर सेहत सुविधाएं, बेहतर मेडिकल व्यवस्थाएं कैसे बेहतर मिले, हमारी सरकार इस पर संपूर्ण तौर पर आज समर्पित है। कैसे उद्योग में लघु हो, माध्यमिक हो, बड़े उद्योग, उनको कैसे प्रदेश में लाकर प्रदेश की तरक्की का हिस्सा बनाया जाए, हमारी सरकार समर्पित है। और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों के अंदर हमारे प्रदेश में 40,000 करोड़ से अधिक का बड़ा निवेश निरंतर इस चीज की पहचान बन चुका है कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हरियाणा प्रदेश संपूर्ण तौर पर प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने में समर्पित है। साथियों, आज एमएसएमई के अंदर पद्मा योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने वो सुविधाएं बनाकर देने का काम किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से छोटे इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने में भी हमारी सरकार आम नागरिक का सहयोग कर रही है। और मैं मानता हूं जो 13 पॉलिसी हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के साथ जुड़कर प्रदेश में आई, उसमें फूड प्रोसेसिंग में हो, डाटा सेंटर में हो, मेडिकल के अंदर हो, आज प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हो, एक ऐसी दिशा देने का काम किया है। बड़े बड़े उद्योगों ने हरियाणा प्रदेश की ओर अपनी निगाह लगाने का काम किया। सिविल एविएशन के अंदर हमारी सरकार ने निरंतर कदम उठाने का काम किया। 5 हवाई पट्टियां हरियाणा प्रदेश में जो निरंतर किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही, हमारी सरकार ने 4 हवाई पट्टियों पर आजकल फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेटर्स को लाकर 250 से अधिक युवा साथियों को जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण देने का काम किया। और तो और हिसार की जो हमारी हवाई पट्टी थी, इसके साथ जमीन जोड़कर आज हमारी सरकार ने हिसार एविएशन हब को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के साथ जोड़ने का काम किया। और आज यहाँ खड़ा होकर खुशी के साथ साझा कर सकता हूँ कि हिसार से अप्रैल 2024 के अंदर पहली हवाई उड़ान की शुरुआत भी हमारी सरकार करवाने का काम करेगी। अम्बाड़ा हवाई जो हमारा एयरफोर्स स्टेशन है, उसको हमने जोड़ने का काम किया। और अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 10 एकड़ आर्मी से लेकर सिविल टर्मिनल का निर्माण शुरू हो चुका है। और जून जुलाई 2024 के अंदर हमारा ये प्रण है
कि अम्बाला से भी सिविल एविएशन टर्मिनल से हवाई कनेक्टिविटी को और बेहतर सुविधाओं के साथ हम जोड़ता है। उसके साथ साथ साथियों, मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार के साथ जुड़कर हमारी सरकार ने गुरुग्राम जैसी दिल्ली से जुड़ती हुई एक जगह पर 30 एकड़ के अंदर देश का सबसे बड़ा हेली हब, जहां पर हेलीकॉप्टर टैक्सी सुविधाएं की हम शुरुआत करेंगे, उसके लिए आज डीपीआर का प्रोसेस शुरू हो चुका और हमने टारगेट लिया कि मार्च से पहले उसका भी भूमि पूजन कर हेली हब के तौर पर गुड़गांव को एपीसेंटर बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार करने का काम करेगी। आज एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी जो केंद्र सरकार की आई थी, उसके अंदर भी सबसे सफल और सबसे पहले अगर किसी प्रदेश ने उसका लाभ उठाया तो हरियाणा प्रदेश के अंदर उठाया। और आज खुशी के साथ आपको कह सकता हूँ, स्काई डेविंग हो, स्काई एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, महेंद्रगढ़ की बाछौद हवाई पट्टी से निरंतर हरियाणा इकलौता राज्य है जो जितने पिछले 3 वर्षों से एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम करे और पिछले वर्ष के अंदर 1250 से ज्यादा स्काई डाइव महेंद्रगढ़ के अंदर प्राइवेट सेक्टर में हमारी सरकार ने करने का काम किया। साथियों, किसान की पैदावार को उचित दाम मिले, किसान को परेशान न होना पड़े, इसके उपरांत हमारी सरकार निरंतर गंभीर पिछले वर्षों में ई खरीद के माध्यम से कदम हरियाणा प्रदेश ने देश में पहली बार उठाया था, जहां किसान फसल बेचकर जाता था और एमएसपी के ऊपर उसका पैसा डायरेक्टली उसके खाते में हमारी सरकार भेजने की काम की शुरुआत कर रही है। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि लगभग 60 लाख मेट्रिक टन जीरी की परचेज हरियाणा प्रदेश में पिछले सीजन में हुई और 60 लाख मेट्रिक टन के बदले में 72 घंटे से कम 48 घंटे के टारगेट में हमारी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में भेजने का काम किया। साथियों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से आज किसान को ऑल्टरनेटिव क्रॉप फार्मिंग के ऊपर भी प्रेरित किया जाता है। आज पानी बचाने के लिए आज मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से हमारी सरकार किसान को सशक्त भी बना रही है और आर्थिक लाभ भी देने का काम कर रही है। वही दूसरी ओर पर पराली न जलाने पर भी हरियाणा वो प्राथमिक राज्य बना जिसने अपने किसान को 1000 रुपया प्रति एकड़ पराली न जलाने के लिए प्रेरित योजना के तहत देने का काम किया। आज हॉर्टिकल्चर, फिशरीज को, आज डेयरी फार्मिंग हो, हरियाणा देश के अंदर प्राथमिक राज्यों में गिना जाता है। साथियों, मैं एक चीज जरूर आज आपके बीच में साझा करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने निरंतर महिलाओं के सम्मान के अंदर कदम उठाने का काम है और आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश वो राज्य है जिसकी पंचायती राज के अंदर, चाहे वो सरपंच हो, मेंबर पंचायत हो, मेंबर ब्लॉक समिति हो, मेंबर जिला परिषद हो, चेयरमैन ब्लॉक समिति, चेयरमैन जिला परिषद हो, प्रत्येक हमारे इस पीआरआई इंस्टीट्यूशन के अंदर हर दूसरी सीट पर आज महिलाएं अपने आप को सुशोभित कर रही। राशन डिपो के अंदर हमारी सरकार ने महिलाओं को 33% हिस्सेदारी देकर उनके स्वरोजगार के अवसर को एक बढ़ोतरी देने का काम। अटल मजदूर कैंटीन के माध्यम से मंडियों के अंदर आज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रेरित कर 10 रुपए में कैसे भरपेट खाना दिया जाए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर आज कामयाब भी रही और योजना को आगे ले जाकर लगभग 100 से ऊपर मंडियों के अंदर आज हमने अटल मजदूर कैंटीन को स्थापित करने का काम किया। हमारी प्रदेश की सरकार ने शहर और कस्बों को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, इसके ऊपर निरंतर कदम उठाए। आज मानेसर देश का पहला गांव जो म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल ना होते हुए हमारी सरकार ने कॉरपोरेशन के स्वरूप में विकसित करने का काम। वही गुड़गांव जैसी मिलेनियम सिटी या फरीदाबाद करनाल जैसी स्मार्ट सिटी, 84 हमारी अर्बन लोकल बॉडीज को कैसे सामान्य विकास के तौर पर आज बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाए, इसके ऊपर हमारी सरकार समर्पित। उसी के स्तर पर कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के उपरांत काम किया जाए, हमारी सरकार निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कदम उठा रही है। वही गांव को कैसे और बेहतर बनाया जाए,
गांव की सुविधाओं को कैसे शहर की सुविधाओं से जोड़ा जाए, इसके ऊपर निरंतर हमारी सरकार ने कदम उठाया। आज हरियाणा प्रदेश वो इकलौता राज्य है जिसने प्रदेश के अंदर 15,000 से ज्यादा गांव डिजिटल लाइब्रेरी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम किया है। वही गांव के अंदर चौपालों के अंदर बरातें रुकती हुई थी, वहां कैसे शहर की तरह बड़े कम्युनिटी सेंटर बनाए जाए, ये सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाया। और आज प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। आज गांव से गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए हमारी सरकार निरंतर कदम उठा रही है। और मैं खुशी के साथ कह सकता, मार्केटिंग बोर्ड की 6 करोड़ से ऊपर वाली सड़कों को जहां पीडब्ल्यूडी के को सौंपने का हमारी सरकार ने काम किया, वही 5 करोड़ से नीचे वाली सड़कों को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसकी जिम्मेवारी इंजीनियरिंग विंग के साथ जिला परिषद के हवाले करने का काम किया। और आज 37,000 किलोमीटर को हमने दोबारा रीस्ट्रेंथन रीमॉडल करने का काम किया। हरियाणा प्रदेश वो इकलौता राज्य है जो साइज में तो शायद बड़े राज्यों के तौर पर न गिना जाए, पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इकलौता राज्य है जिसके अंदर आज हरियाणा प्रदेश में 11 एक्सप्रेस वे, 35 नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ और निरंतर ये मुहिम बढ़ती जा रही। मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने निरंतर हरियाणा से गए हुए प्रोजेक्ट्स को प्राथमिक तौर पर मंजूरी देने का काम किया। वही साथियों, आज खेल के लिए निरंतर जहां गांव लेवल पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी का निर्माण किया जा रहा है, वही आज हरियाणा प्रदेश के अंदर शहरों में भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर कैसे दिया जाए, इसके लिए मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस से जोड़कर हमारी सरकार कदम उठाने का काम कर रही है। मैं तो आपको खुशी के साथ एक चीज जरूर आज बोलना चाहूंगा कि जो संकल्प हमारी सरकार ने 4 वर्ष पूर्व लिया कि इस प्रदेश को कैसे सशक्त, कैसे समृद्ध बनाया जाए, आज जीएसटी रिजीम में आने के बाद हरियाणा प्रदेश छोटा होने की बजाय भी देश के जीएसटी कलेक्शन में प्राथमिक राज्यों में गिनती में आता है। आज 36,000 रुपया जीडीपी के अंदर टैक्स देने की क्षमता हर हरियाणवी की है। और मैं मानता हूं कि उसके उपरांत आज के दिन टैक्स कलेक्शन में भी पंजाब हमसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल उनसे ज्यादा, राजस्थान से ज्यादा हमारी सरकार का टैक्स कलेक्शन। और आने वाले समय में भी आप सबके सहयोग से जो हरियाणा प्रदेश की प्रगति के अंदर कर का योगदान रहेगा, निरंतर उसकी भूमिका अहम रहेगी। अंत में साथियों, मैं आज आप सबसे ये संकल्प लेना चाहूंगा, प्रण लेना चाहूंगा कि इस 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत के संविधान को सशक्त कैसे रखा जाए, कैसे भारत के संविधान से समर्पित होकर देश की तरक्की में अपना योगदान, हिस्सेदारी कैसे अहम तौर पर दी जाए, इसके लिए एक एक नागरिक अपना संपूर्ण योगदान देने का काम करे। और हमारे लिए तो गौरव की अवसर है कि आज जब हम यहाँ खड़े हो रहे हैं, इसी वर्ष रामलला हमारे देश की अयोध्या की पावन धरा पर दोबारा प्रकट हुए हैं, दोबारा सुशोभित हुए हैं। और ये सभी देशवासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है कि हर धर्म की पूजा करने वाले इस भारतवर्ष के अंदर हम सब मिलकर कैसे एक एक धार्मिक दिन को, एक एक धार्मिक फंक्शन को मिलकर बनाते हैं। मैं आप सबको प्राण प्रतिष्ठा की 22 तारीख की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्ण बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए 75 वर्ष गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान संस्कृति, परंपराओं, उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश प्रदेश के स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाल, विकसित बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। जय हिंद, जय हरियाणा।